राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज तारीख है 14 नवंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा राधे कृष्णा, जय श्री राम, राधे श्याम। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। साथियों, अब बताते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की जो प्रथा चली आ रही है वो किस कारण से चली आ रही है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करके नदी सरोवर आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। एक बार श्री हर विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने
1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख श्रीहरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी ही हैं, और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वो बैकुंठ को प्राप्त होगा। पुरुषार्थ चिंतामणि में वर्णित जानकारी के अनुसार इसी दिन शिवजी ने श्री हर विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे बताते हैं कि बैकुंठ का धाम प्राप्त होता है। साथियों, दिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 2024 को शाम 6:19 पर समाप्त होगा। वहीं 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। साल 3 शुभ योगों में बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस दिन सिद्ध योग, स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 6:35 से 12:33 तक 15 नवंबर को। जो रवि योग लगेगा वो 6:35 से 12:33 तक रहेगा 15 नवंबर को। जो सिद्ध योग होगा वो 11:30 बजे तक रहेगा 15 नवंबर को। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवत गीता और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि विष्णु जी के मंत्र और स्रोत का पाठ करने से साधक बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी कमल के फूल से पूजा करने पर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो साथियों, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि 14 नवंबर को 9:43 से सुबह के 9:43 से बैकुंठ चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष इस व्रत को रखें उन सभी को मेरी बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी इस व्रत को धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस व्रत को संपन्न करने की हमें शक्ति दें। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।